आज तो बड़ी देर हो गई नीलिमा, लगता है चांद भी निकल आया होगा। मेघना ने डांस बार से बाहर निकलते हुए नीलिमा से कहा। हाँ यार, ये बार का मालिक पैसा कम देता है और काम 4 गुना करवाता है, पर कर भी क्या सकते हैं, पेट पालने और बच्चों की खातिर ये सब करना पड़ता है। माँ बाप ने थोड़ा पढ़ा दिया होता तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते, यहाँ इस तरह मरना नहीं पड़ता। नीलिमा ने रूखे स्वर में कहा। छोड़, ये तो रोज का काम है, घर चल जल्दी, चांद को अर्घ भी तो देना है। मेघना ने पैसे पर्स में ठूसते हुए कहा। मैंने कोई व्रत नहीं रखा है, नीलिमा ने कहा तो मेघना ने चौंक कर पूछा। क्यों? अरे वो शराब पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं, जिसकी सुबह मुझे गालियां देने से शुरू होती है और जिसकी रात मेरी हड्डियां तोड़कर गुजरती है, उसके लिए मैं व्रत रखूं? ठूस साला उस पे, नीलिमा ने नफरत भरे भाव से कहा। देख नीलिमा, वो जैसा भी है तेरा पति है। मेघना ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसका हाथ झटक कर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मेघना वहीं खड़ी अपने पति सुरेश का इंतजार करने लगी। सुरेश एक ऑटो ड्राइवर था और बहुत ही तंगहाली की जिंदगी जी रहा था, और इसी वजह से मेघना को डांस बार में काम मिल गया। दोनों का एक 5 साल का बच्चा भी था, लेकिन सुरेश को ना बच्चे से मतलब था ना मेघना की फिक्र थी। ख्यालों में डूबी मेघना को पता ही नहीं चला कि सुरेश कब का आकर वहां खड़ा था। अरे ओ ख्यालों की महारानी, चलना नहीं है क्या? सुरेश ने उसकी बाह पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। मेघना की तंद्रा टूटी और वो चुपचाप जाकर रिक्शे में बैठ गई। रात के 11 बज रहे थे। सूनी सड़क पर रिक्शा तेजी से दौड़ रहा था। तभी सुरेश ने रिक्शा घर की तरफ ना मोड़कर सकरी गली में घुमा दिया। ये कहाँ जा रहे हो? घर तो उस तरफ है। मेघना ने टोका तो सुरेश ने कहा, चुपचाप चल, बताता हूं तेरे को। कुछ दूर जाकर सुरेश एक होटल के सामने रिक्शा रोक दिया और मेघना को कागज देकर कहा, कमरा नंबर 207 में एक बड़ा सेठ तेरा इंतजार कर रहा है, उसे खुश करना है आज। मैं नहीं जाऊंगी सुरेश, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, कम से कम आज के दिन तो मुझसे ये सब काम मत कराओ। मेघना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो सेठ खुश हो गए ना तो मोटी रकम मिलेगी, ऐसे करवा चौथ तो तू फिर भी मना लेगी। चल अब ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी जा, मैं यहीं नीचे तेरा इंतजार कर रहा हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? सुबह से बिना पानी का एक घूंट पिए मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं। मेघना ने फिर कहा। मेरे लिए रखा है या अपने किसी यार के लिए रखा है, मैं सब जानता हूं। अब मेरा मगज खराब ना कर और निकल यहां से, और रोकड़ा लेकर ही आना, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। आई बड़ी पवित्रता बनने वाली, सुरेश ने धुतकारते हुए कहा। मेघना रिक्शा से उतरकर होटल की तरफ बढ़ने लगी। गुस्से और बेबसी की आग में उसका बदन जलने लगा, आंखें डबडबाए। जिस पति के लिए व्रत रखा, उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करने की सोची, आज वही भगवान हैवान बन चुका था। चलते चलते मेघना कमरा नंबर 207 के सामने पहुंची, गालों पर आए आंसुओं को साफ किया और दरवाजा धकेल कर अंदर चली गई। सामने 50 की उम्र का एक अधेड़ हाथ में शराब का ग्लास लिए बैठा था। मेघना को देखते ही उसने मुस्कुरा कर अंदर आने को कहा। मेघना अंदर आकर एक कोने में खड़ी हो गई। अधेड़ आदमी ने दरवाजा बंद किया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने बड़ी टेबल पर लजीज खाना रखा था। मेघना बड़ी बड़ी आंखों से खाने को घूरे जा रही थी। उसे घूरता देखकर उस आदमी ने पूछा, भूख लगी है तुझे? मेघना ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो अब भी खाने को अपलक घूरे जा रही थी। आदमी ने कहा, चल इधर आ, पहले कुछ खा ले। इस बार मेघना टेबल के पास आकर जमीन पर बैठ गई। आदमी ने उसे खाने का इशारा किया। वो खाने पर टूट पड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो तेजी से खा रही थी और खाने के बड़े बड़े कोर मुंह में भरी जा रही थी। वो आदमी असमझ की स्थिति में उसे इस तरह खाते देख रहा था कि उसे लग रहा था जैसे मेघना ने काफी दिनों से कुछ खाया ना हो। अपनी जिज्ञासा को और ना दबाते हुए उन्होंने मेघना से पूछा, तुम्हारा व्रत नहीं है आज? मेरा पति मर चुका है सेठ। मेघना ने उस तरह खाना खाते हुए जवाब दिया। अधेड़ आदमी को उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा। उसने मेघना को गौर से देखा
उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियां देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने मेघना से फिर कहा, तो जो तुझे यहाँ लेकर आया है वो कौन है? वो मेरा दलाल है सेठ। इस बार मेघना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदमी की तरफ देखते हुए कहा। सेठ वहां से उठकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। मेघना ने सामने खिड़की से बाहर देखा कि चांद अपने पूरे आकार में था। उसकी रोशनी से पूरा कमरा भर चुका था, पर यह रोशनी उसकी आंखों में टूटे कांच की किरचों सी चुभती नजर आ रही थी। खिड़की बंद हो चुकी थी, पर्दे गिर चुके थे, कमरे की रोशनी भी अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद सेठ ने खुश होकर 500 के कुछ नोट मेघना के हाथों में थमा दिए। थके कदमों से वो रिक्शा की तरफ बढ़ रही थी, वापस अपने भगवान के पास।